अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये है जी आपका मैकेनिक्स मैथ 302 लेक्चर नंबर 8। और आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो ये वाला है। इसमें लिखा हुआ है टू फाइंड द लीस्ट फोर्स, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। टू ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है पुल विद डिफिकल्टी अ पार्टिकल डाउनवर्ड। रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो पार्टिकल आपने डाउनवर्ड लेके जाना है या उसको ड्रैग करना है डाउनवर्ड, उसका क्या होगा। पिछला जो आपके पास लेक्चर था उसके अंदर था टू ड्रैग अपवर्ड, ये है डाउनवर्ड। और अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इधर उसने कहा है जी m जो है मास ऑफ द पार्टिकल है, p जो आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये ड्रैग करेगा पार्टिकल डाउन, राइट। मतलब कि मिनिमम आपने निकालना है, p की मिनिमम वैल्यू निकालनी है और ये कौन सी p क्या है, ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है जिससे कि आपने पार्टिकल या बॉडी को डाउन द प्लेन लेके जाना है। और ये जो लिखा हुआ है ना मेकिंग एन एंगल थीटा, ये वो वाली फोर्स जिसका कि मैग्नीट्यूड p है, ये एंगल बना रहा है थीटा प्लेन के साथ, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के साथ। डायग्राम देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया जी इंक्लाइंड प्लेन। और उसके बाद यहाँ पे देख लें ये पॉइंट ओ है। और उसके बाद इधर देख लें ये इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है अल्फा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है। और फर्दर यहाँ पे देख लें ये बॉडी ऑफ मास एम है। और यहाँ पे देख लें वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट एक्ट कर रहा है, ये बॉडी ऑफ मास एम का। और ये हमने रिजॉल्व कर दिया वेट को। ये वाला कंपोनेंट बन गया एम जी कॉज अल्फा, ये वाला कंपोनेंट बन गया एम जी साइन अल्फा। और ये एंगल भी अल्फा। ये हमने पहले भी किया था कि जो आपके पास प्लेन्स के दरमियान एंगल होता है वही उनके नॉर्मल्स के दरमियान होता है। अगर ये चीज दिमाग से निकली हुई है तो देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 6 स्लाइड नंबर 7। और मैंने ये कहा था कि जो आपके पास एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है वो एम जी साइन अल्फा होती है, साथ वाली जो बेस होती है वो एम जी कॉज अल्फा होती है। और ये वाली डिटेल भी अगर दिमाग से निकली हुई है तो आप देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर 5। और यहाँ से आप देख लें जो लिखा है एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल, वो तो ये वाली चीज है। और अब फर्दर यहाँ पे देखें, ये जो इसने यहाँ पे कहा हुआ है जी इंक्लाइंड प्लेन, वो ये वाला, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लिनेशन इसकी अल्फा है विद हॉरिजॉन्टल। ये नॉर्मल डायरेक्शन आपके पास आ गया। नॉर्मल डायरेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये नॉर्मल डायरेक्शन नहीं होगा प्लेन का बॉडी पे तो बॉडी प्लेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, घुस जाएगी। अब वो वाली फोर्स जिसका कि मतलब कि यहाँ पे देख लें कंपोनेंट में कह देता हूँ, सिंपल करता हूँ, वो वाला फोर्स जिसके कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा है, वो यहाँ पे देख लें डाउन द प्लेन है, अलोंग द प्लेन है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन वाइज यहाँ पे इधर शो की हुई है आसानी के लिए, ताकि जब आप रिजॉल्व करेंगे तो इजी हो जाए। और अब यहाँ पे देख लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है जी वो फोर्स, ये पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा, और ये आ गई वो फोर्स। ये वाली वो फोर्स है पी, जिसका कि आपने मैग्नीट्यूड पी निकालना है लेकिन उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। लिखा हुआ है लीस्ट फोर्स, असल में वो मैग्नीट्यूड है। ये देखें बुक की लैंग्वेज है ना, टू फाइंड द, ये कहना चाहिए टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो कि ड्रैग कर रही है पार्टिकल को, यानी कि पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो पी भी इधर को ही है, तो अब यहाँ पे पी जब इधर को, यहाँ पे देख लीजिए एरो लगा हुआ है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास पी कॉस थीटा है। ये आपके पास उसका जो कंपोनेंट जो कि मतलब है कि डाउन द प्लेन है वो पी कॉस थीटा है। और यहाँ पे देख लें जो वर्टिकल अप द प्लेन है वो आपके पास पी साइन थीटा है। ये हो गया। और जब आपने बॉडी को ड्रैग डाउन करना है, बॉडी नीचे को मूव करेगी तो डेफिनेटली फ्रिक्शन ऊपर को होगी। फ्रिक्शन क्योंकि लिमिटिंग है तो इसको म्यू लिखना है। देखें कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू लिखते हैं और एफ और एन दोनों के ऊपर पकड़ के डाल देते हैं वेक्टर का निशान। देखें ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, बुक में बेशक हो या बेशक मैं भी कर दूं, आपसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि आपने सिंपल ये देखना है कि दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं जब पैरेलल हो। एफ देखें इधर को जा रही है और एन जो है वो ऊपर को है, दोनों 90 डिग्री पे पैरेलल तो है नहीं, तो गलती से भी आपने इसको एफ लिख लें लेकिन वेक्टर के निशान के बगैर, या जैसे ये लिखा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, इसको एफ लिख लें। तो ये फ्रिक्शन फोर्स शो की हुई है लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड है जो कि म्यू एन के बराबर है। ये ले जी यहाँ से आ गया, एन जो है नॉर्मल डायरेक्शन है, ये पहले भी जिक्र हो गया। एम जी लिखा हुआ है तो जी वेट ऑफ द पार्टिकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका जिक्र पहले भी हो गया। फिर लिखा हुआ है अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द हॉरिजॉन्टल, इसका भी जिक्र पहले हो गया। अब वो कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपके पास फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, ये वाला पॉइंट लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंची हुई, तभी उसको म्यू एन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक्ट्स अप द प्लेन। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी डिटेल भी आप देखना चाहें तो लेक्चर नंबर 6 है। फिर कहता है देयरफॉर रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अलोंग ये डायरेक्शन है, ये बार बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाली डायरेक्शन अलोंग बनती है, ये वाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर बनती है। तो पहले अलोंग देख लेते हैं और फिर परपेंडिकुलर। ये देख लें जी अलोंग, अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें डाउनवर्ड कौन सी फोर्स है, यहाँ पे देख लें अलोंग द प्लेन लेकिन डाउनवर्ड, ये है जी आपके पास पी कॉस थीटा, ये लिखी हुई है।
फिर उसके बाद यहाँ पे देख लें ये भी डाउनवर्ड है विच इज एम जी साइन अल्फा, वैसे तो यहाँ पे थी, ये भी डाउनवर्ड है एम जी साइन अल्फा, ये लिखा हुआ है, दोनों डाउनवर्ड हो गए। अपवर्ड कौन सी है? अपवर्ड आपके पास फ्रिक्शन है जो कि म्यू एन है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद अब आपके पास आ गया, ये तो लॉन्ग हो गया ना, अब आपने करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर ये बनती है। अब देख लें अपवर्ड कौन सी फोर्स है, अपवर्ड, अपवर्ड लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक तो एन है नॉर्मल डायरेक्शन, वो ये लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देख लें पी साइन थीटा भी है, पी साइन थीटा भी है जो कि ये लिखा हुआ है, और कोई अपवर्ड फोर्स नहीं नजर आ रही। ये फोर्स नहीं है, ये सिर्फ बताया हुआ है कि ये वाली जो फोर्स थी ना आपके पास, ये वाली, ये पी कॉस थीटा थी। अब डाउनवर्ड देखनी है आपने, डाउनवर्ड जो आपने देखनी है वो ये वाली, ये रेड वाली, ये है जी एम जी कॉज अल्फा, ये लेंथ वाइज शो किया हुआ है लेकिन एम जी कॉज अल्फा डाउनवर्ड है, वही होगी। अब आगे वही करना है, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है ये अननोन होता है, इसको एलिमिनेट करना है। करना यही है, जो सेकंड इक्वेशन आपके पास है यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन निकल आएगा एम जी कॉज अल्फा माइनस पी साइन थीटा, ये भी लिखा हुआ है। एलिमिनेट यानी कि गेट रिड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन डायरेक्शन एन by substituting its value from the second equation to first। ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से mg cos अल्फा माइनस p sin थीटा इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें, और ये किया हुआ है अगली स्लाइड पे। ये लीजिए, मैंने पहले भी कहा था वापस नहीं मैं जा सकता, वो एरर ना हो जाए रिकॉर्डिंग का, लेकिन आपके पास जो इक्वेशन थी वो यही थी कि यहाँ पे म्यू एन लिखा था, ये एन की वैल्यू है एम जी कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा, ये निकाली थी, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। राइट साइड ये थी एम जी साइन अल्फा प्लस पी कॉस थीटा। अब वही काम करेंगे कि पी कॉमन निकाल लें, जब पी कॉमन निकालेंगे तो पहले ये करें इस टर्म को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएं, कॉस थीटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये जो म्यू साइन थीटा आपके पास है वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसको उठा के राइट साइड पे ले गए थे। एम जी वाली जो टर्म है उनको भी एक तरफ कर लें। यहाँ से अब देखें ये म्यू एम जी कॉस अल्फा ये लिखा हुआ है, और एम जी साइन अल्फा लेफ्ट हैंड साइड पे जाके वो ये लिखा हुआ है, ये जी आपके पास p की वैल्यू आ गई। इधर से mg कॉमन निकाल लें, mg कॉमन निकालेंगे तो म्यू कॉस अल्फा आ जाएगा और माइनस साइन अल्फा, ये वाली चीज आ जाएगी। उसके बाद कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी। जब यहाँ तक अब आप पहुंच गए तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, म्यू को टेंजेंट लेमडा लेना है। लेमडा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, या बेशक इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बेशक आप इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहना है, वो कहते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल जो आपके पास है ये लेक्चर नंबर 6 की है। अब म्यू को यहाँ पे टेंजेंट लेमडा और म्यू को यहाँ पे टेंजेंट लेमडा सब्स्टिट्यूट कर दें, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। और अब अगला स्टेप भी पहले यहीं से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, इसको आप लिख सकते हैं साइन लेमडा ओवर कॉस लेमडा, इसको भी लिख सकते हैं साइन लेमडा ओवर कॉस लेमडा। जब साइन लेमडा ओवर कॉस लेमडा होगा और एलसीएम लेंगे तो साइन लेमडा इंटू कॉस अल्फा एक टर्म आ रही होगी, साइन लेमडा इंटू कॉस अल्फा ये आ रही है, और कॉस लेमडा जब इधर हिट करेगा तो आ जाएगा कॉस लेमडा साइन अल्फा, ये लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में भी ऐसे होगा, इसको लिखेंगे साइन लेमडा ओवर कॉस लेमडा, कॉस लेमडा कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन लेमडा जो है साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ऊपर भी कॉस लेमडा था नीचे भी था, कैंसिल हो गया। अब देखें ये वाला कौन सा फार्मूला है और ये वाला कौन सा फार्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपके पास और ये वाले बनते हैं। अब इसको देख लें, इसको जब साइन ऑफ लेमडा माइनस अल्फा करते हैं तो कैसे लिखते हैं, आप कहते हैं साइन ऑफ लेमडा कॉस ऑफ अल्फा, ये लिखा हुआ है, फिर माइनस साइन है ये लिखा हुआ है, फिर करते हैं कॉस ऑफ लेमडा साइन ऑफ अल्फा, ये लिखा हुआ है। इसको भी एक्सपेंड करते हैं तो आप कहते हैं जी कॉस ऑफ लेमडा कॉस ऑफ थीटा, ये लिखा हुआ है। ये माइनस है तो ये प्लस आता है, फिर आता है साइन ऑफ लेमडा साइन ऑफ थीटा, ये आता है, ठीक हो गया। ये चीज आपके पास आ गई। अब आपको चाहिए थी जी लीस्ट फोर्स या मिनिमम, पी की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। मिनिमम तब होती है जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होता है, ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मैक्सिमम, यानी कॉस मैक्सिमम होगा। कॉस की देखिए -1 to +1 होती है, यहाँ तो सेंस नहीं बनती माइनस की क्योंकि हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। 0 to 1 देखें, मैक्सिमम वैल्यू 1 बनती है, इसको 1 करना है आपने, इसको 1 करना है आपने, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब आप इसको 1 करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। सबको पता है कॉस ऑफ 0 जो है 1 के बराबर होता है, यानी लेमडा माइनस थीटा आपके पास जो है 0, लेमडा माइनस थीटा 0 है तो लेमडा इक्वल टू थीटा आ गया। तो लेमडा इक्वल टू थीटा आ गया तो जो आपके पास मेन अब रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, पी आ जाएगा mg साइन लेमडा माइनस अल्फा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लें, लेमडा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये हो गया। और यही आपके पास आंसर है क्योंकि नीचे तो आ गया था जी 1। तो ये p क्योंकि मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉजिटिव होना चाहिए, m तो नेगेटिव नहीं हो सकता, g भी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ना मसला हो जाए, प्योर मैथमेटिकली कह सकते हैं कि हाँ जी ये नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव बाहर आ सकता है, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो इसमें लेमडा जो होगा आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा होगा। देखें लिखा हुआ शुड बी पॉजिटिव, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ लेमडा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब पता होना चाहिए लेमडा जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, अल्फा जो है इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है। इसमें अब ये कंडीशन आएगी कि लेमडा को अल्फा से बड़ा होना चाहिए, वरना ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव सेंस नहीं बनती बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड। लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि जी नेगेटिव होगा तो क्या होगा।
देखिए अगर ये नेगेटिव हो जाता है ना, अब मैं वही बात है ना, डायग्राम मेरे सामने नहीं है, आप देख लीजिएगा पिछली स्लाइड पे जाके। अगर ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव का मतलब है कि जी फिर तो अल्फा बहुत बड़ा हो गया, अल्फा ग्रेटर देन लैम्डा। इसका मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा आपने कर दी है कि वो बॉडी खुद ही स्लाइड कर जाएगी, आपको फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर सुन लें, बॉडी खुद ही स्लाइड कर जाएगी अगर ये उल्टा हो गया, यानी कि अगर अल्फा बड़ा हो गया और लैम्डा छोटा हो गया, तो आपने इंक्लिनेशन प्लेन की या प्लेन को इतना टेढ़ा कर दिया है कि बॉडी खुद ही स्लाइड कर जाएगी, हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं होगी जो उसको ड्रैग डाउन करे। ये अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है। ये जी, लैम्डा कहता है अगर लेस देन अल्फा होगा तो कहता पार्टिकल विद इटसेल्फ मूव डाउन द प्लेन, क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग अ फोर्स टू ड्रैग इट डाउन डज नॉट राइज। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको समझाया उसको फिर सुन लीजिएगा। अब कहता है जी सी स्लाइड 8 लेक्चर नंबर 6, ये आपके पास है सी स्लाइड 8 लेक्चर नंबर 6। वो कहता है इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन अंडर इट्स ऑन वेट, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपके पास है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इफ अ पार्टिकल इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन अंडर इट्स ऑन वेट, तो यहाँ पे देख लें इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपने वहां पे किया था, मतलब अब ये इसका क्यों जिक्र किया यहाँ पे? इसका जिक्र ये किया कि आपने ये चीज देख ली कि आपने पिछले रिजल्ट में क्या कहा था। आपने पिछले रिजल्ट में आपने कहा था कि लैम्डा अल्फा से बड़ा होगा, लैम्डा अल्फा से बड़ा होगा। अगर हमने कहा कि जी लैम्डा अल्फा से छोटा होगा, फिर क्या होगा? लैम्डा अगर अल्फा से छोटा होगा तो फिर कोई फोर्स नहीं चाहिए, वो खुद ही नीचे चला जाएगा। लेकिन ये इसने इसलिए जिक्र किया कि अगर लैम्डा इक्वल टू अल्फा हो जाए तब भी तो पी जीरो हो रहा है। लेकिन वो केस बनता है इफ द पार्टिकल इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन अंडर इट्स ऑन वेट, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, ये देखें इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन यानी कि ये वाला जो अल्फा है, इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि अल्फा लैम्डा के बराबर हो जाता है। ये देख लीजिएगा, यानी कि तीनों केस कवर हो रहे हैं और लॉजिक के साथ कवर हो रहे हैं कि इंक्लिनेशन ज्यादा होगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन से तब क्या होगा, कम होगी तब क्या होगा, इक्वल होगी तब क्या होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये रफ है, इसमें तो पहले नजर आ जाना चाहिए कि अल्फा जीरो है, इसमें तो पहले ही नजर आ जाना चाहिए कि अल्फा जीरो है। तो अब यहाँ पे देखें, ये वो कह रहा है टू फाइंड द लीस्ट फोर्स विच विल सेट इनटू मोशन अ पार्टिकल एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसमें नहीं कि राइट पे जाना, कि लेफ्ट पे जाना, ऊपर जाना, कि नीचे, वो तो पहले ही बेचारा हॉरिजॉन्टल है, अल्फा पहले ही जीरो है। तो बस मोशन प्रोड्यूस हो जाए पार्टिकल की, उसके लिए मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए। अब वो कहता है, अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, आंसर क्या आएगा। अभी आपने दो केस किए, मैं वापस नहीं जा रहा क्योंकि एरर हो जाता है। दो केस किए थे, पिछले वाले में किया था आपने P इक्वल टू mg साइन अल्फा प्लस लैम्डा, वो था जब आप पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी आपने किया P इक्वल टू mg साइन लैम्डा माइनस अल्फा, ये तब था जब पार्टिकल को नीचे लेके आ रहे हैं। दोनों केसेस में अल्फा को जीरो करते तो आंसर आता है mg साइन लैम्डा, यही आंसर आएगा। इस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ करके दिखाया हुआ है। तो ये लें जी, ये आपके पास आ गया जी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वाकई रफ बनाने की कोशिश की है। उसके बाद ये बॉडी आ गई जिसका कि मैस एम है, वर्टिकली डाउनवर्ड, अब इसका ये वेट आ गया और ऊपर की तरफ आ गया जी नॉर्मल डायरेक्शन। अब यहाँ वेट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो पूरा पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड है। और यहाँ पे देख लें, हालांकि वर्टिकल डाउनवर्ड पहले भी था लेकिन वो इंक्लाइंड प्लेन पे था तो रिजॉल्व होता था। यहाँ पे कोई इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अल्फा ही जीरो है, अल्फा ही जीरो है। तो वो जो आपके पास mg साइन अल्फा है वो जीरो हो जाता है, mg कॉस अल्फा mg बन जाता है, वो यही है। देखें लॉजिक पे लॉजिक है, वही मैं कहता हूँ मैथ्स इज नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट, लॉजिक बेस्ड होता है। ये कर लें फोर्स, मैंने कहा था बेशक राइट साइड पे कर लें बेशक लेफ्ट साइड पे कर लें, मोशन प्रोड्यूस करनी है आप। ये लें जी, एंगल आ गया थीटा, और ये आपके पास इस केस में वाकई हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ही इस फोर्स का एंगल बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है इसके साथ ये पी फोर्स का एंगल बना हुआ है। एक आ गया पी साइन थीटा, एक आ गया पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा ये लेंथ वाइज शो किया हुआ है, इस तरफ को है ये पी साइन थीटा, ये भी लेंथ वाइज ही शो किया हुआ है। इधर मैंने पहले भी कहा था पी के ऊपर आपके पास जो है एरो ना आ जाए, यहाँ भी ना आ जाए, वरना फिर पी साइन थीटा पी कॉस थीटा पी ये पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल नहीं है। देखा लॉजिक आ गई। तो बुक में अगर गलत भी है, प्रिंटिंग मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, बुक वैसे नहीं गलत लिखी हुई, प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको देख लीजिएगा, मेरे नोट्स में नहीं है। और ये पी साइन थीटा पी कॉस थीटा वाली जो चीज आपके पास आ रही है, ये फिर अगर दिमाग से निकली कैसे आते हैं, तो लेक्चर 2 स्लाइड 5, लेक्चर 2 स्लाइड 5, ये ले जी। अब वही वाली बात है कि जी अगर मोशन आपके पास इधर को, यहाँ पे देख लें इधर फोर्स मोशन इधर को होगी, इधर को मोशन होगी तो फ्रिक्शन ऑपोजिट होगी। तो ये F इज इक्वल टू म्यू एन, ये वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये और वो कहता है व्हेन अ पार्टिकल इज ऑन अ पॉइंट ऑफ मूविंग, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, वी हैव टू, या लिखा हुआ वी हैव बाय रिजॉल्विंग अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब रिजॉल्व करें, और ये पिछले वाले से इजी लगेगा कि यहाँ पे अल्फा नाम की कोई चीज नहीं है, प्लेन पहले ही हॉरिजॉन्टल है। तो आपने सिर्फ ये देखना है जी लेफ्ट हैंड फोर्स कौन सी है, म्यू एन।
राइट हैंड फोर्स कौन सी है, पी कॉस थीटा, ये लिखी हुई है और ये लिखी हुई है। फिर आपने देखना है कि अपवर्ड कौन सी है और डाउनवर्ड कौन सी है, अपवर्ड कौन सी है और डाउनवर्ड कौन सी है। ये ठहरी डाउनवर्ड, एमजी साहब है। ऊपर को कौन सी जा रही है, ऊपर एक तो पी साइन थीटा जा रहा है विच इज दिस वन, एक एन जा रहा है विच इज दिस वन। अब एलिमिनेट करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे देख लें इधर ही सारा स्टेप हुआ है, ये तो सिंपल है इससे। एन यहाँ से देख लें आपके पास ये पी कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये म्यू ये लिखा हुआ है। एन की वैल्यू क्या है, एम जी माइनस पी साइन थीटा, ये लिखी हुई है एम जी माइनस पी साइन थीटा जो इधर सब्स्टिट्यूट हुई है। अब वही काम करें कि यहाँ पे आप पी कॉमन निकाल लें, पी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। इस पी के टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे आपके पास म्यू ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, और ये जो आपके पास म्यू एम जी है ये इधर आ जाएगा। ये म्यू एम जी तो ऑलरेडी इधर था, यही है म्यू एम जी आपके पास आ गया। इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। अब पी देखें जुबानी क्या बनता है, एम जी म्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये अगली स्लाइड पे है, ये एम जी म्यू, और यहाँ पे देख लें कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये हो गया। अब फिर म्यू को आपने टेंजेंट लैम्डा ही लेना है, ये वाली चीज हो गई। लिमिटिंग फ्रिक्शन केस है आपके पास, ये ले, ये म्यू लिखा हुआ है, ये म्यू लिखा हुआ है, इसको टेंजेंट लैम्डा से रिप्लेस करना है। इस म्यू की जगह टेंजेंट लैम्डा आ जाएगा, इस म्यू की जगह टेंजेंट लैम्डा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने वही साइन ओवर कॉस वाला मामला करना है। लैम्डा लिखा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये भी ठीक है। अगर आपने लिखता है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो भी ठीक है, लेकिन लैम्डा पॉजिटिव है। मेन चीज, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कह रहे हैं तो पॉजिटिव है। ले जी, साइन ओवर कॉस किया है तो साइन लैम्डा तो ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी साइन ओवर कॉस किया है, कॉस लैम्डा कॉस थीटा ये हिट हो गए हैं, और साइन लैम्डा साइन थीटा यहाँ पर है। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस लैम्डा है जो कैंसिल हो जाएगा, और ये चीज है नीचे वाले। अब यहाँ पे फिर देख लें, ये आपके पास क्या चीज आ रही है, ये वाला फार्मूला आ रहा है, ये कॉज है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लैम्डा माइनस थीटा। इसको एक्सपेंड करें तो कॉज ऑफ लैम्डा कॉज ऑफ थीटा विच इज दिस वन, और ये माइनस साइन है यहाँ पे प्लस होता है जब आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कॉज लैम्डा माइनस थीटा यूज हो रहा है। फिर दोनों का साइन लेना है, लैम्डा का भी लेना है, थीटा का भी, वो ये है। अब आपने वही वाली बात करनी है कि जी ये अब मिनिमम कॉज हो सकती है, मिनिमम होगी जब ये आपके पास डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीस्ट तब होगी या डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मैक्सिमम, तो कॉस लैम्डा माइनस थीटा आपके पास हो जाएगा 1 के बराबर, और इसका मतलब है कि ये जो अंदर एंगल है वो हो जाएगा आपके पास 0 के बराबर। तो लैम्डा इक्वल टू थीटा, क्यों, क्योंकि लैम्डा माइनस थीटा 0 था, तो लैम्डा इक्वल टू थीटा या थीटा इक्वल टू लैम्डा। आंसर क्या आया, आंसर आपके पास ही आ गया जी, आंसर आ गया पी इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ लैम्डा, क्योंकि नीचे आपके पास आ गया था 1। लैम्डा लिखते हैं लैम्डा लिख लें, थीटा लिखना है थीटा लिख लें, दोनों सेम है, यही मैंने आपको कहा था आंसर आएगा। वो देख लें, ड्रैग अप वाला था एम जी साइन अल्फा प्लस लैम्डा, ड्रैग डाउन वाला था एम जी साइन लैम्डा माइनस अल्फा। मैंने कहा था अल्फा को 0 कर दें, इंक्लाइंड प्लेन नहीं है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तब भी आंसर आ जाता है। लें जी, आ गया, ठीक हो गया। ये है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द लीस्ट फोर्स, ये आपको हेल्प आउट कर देगा, ये वाली है जो बिल्कुल यही कहना चाहिए कि हेल्प आउट कर देगा। पार्टिकल को ड्रैग करना है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये एग्जांपल 111 पे, पेज 111 पे है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लीस्ट फोर्स विच विल मूव अ वेट अप एन इंक्लाइंड प्लेन इज ऑफ मैग्नीट्यूड पी। देखें पहले यहाँ तक समझने की कोशिश करें, क्या ये हमने कहीं से मुलाकात की है पहले, कौन सी लीस्ट फोर्स थी जो कि वेट को अप मूव कर रही थी इंक्लाइंड प्लेन पे, जो मैग्नीट्यूड पी की थी, वही थी पी इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस लेमडा, पी इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस लेमडा, वही वाली थी। कहाँ पे की थी, ये आपने की थी आपके पास जो था लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 में की थी, लेक्चर नंबर 7 स्लाइड 3 पे की थी, वो है ये वाली पी फोर्स। अब वो कहता है शो दैट द लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, इसका रिकॉल करें ये पैरेलल टू प्लेन नहीं थी, इसका प्लेन से एंगल बना हुआ था थीटा। अब मैं वो शो नहीं कर रहा, आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे दिया जो कि आपके पास लेक्चर 7 स्लाइड 3 था। अब वो कहता है कि वो फोर्स जो कि पैरेलल टू द प्लेन होगी उसकी क्या वैल्यू होगी, वो लीस्ट, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड की, उसके मैग्नीट्यूड की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, विच इज एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, जिससे कि वेट अपवर्ड मूव कर जाए। बल्कि उसने आंसर दिया हुआ है, लो जी ये है, ये वाला पी तो यही है, ठीक है जी। और ये आपके पास जो पी है ये मिनिमम वैल्यू है एम जी साइन अल्फा प्लस लेमडा की, ये मैंने बार बार रिकॉल कर रहा हूँ कि ये पीछे हुआ हुआ है, ये यूज होगा यहाँ पे। म्यू आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लो जी इसने खुद ही बता दिया, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये लीजिए, वो कहता है जी अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, फिगर अभी हम देख लेते हैं। देखें यहाँ रेफरेंस आ गया, जो मैं आपको बार बार कह रहा था, ये रेफरेंस है, ये लेक्चर 7 है स्लाइड्स 2-3। उसने कहा था द लीस्ट फोर्स जो है ना, ये लीस्ट वैल्यू ऑफ पी
और बिन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, वो ये निकाली थी। यही अब तो आप दिमाग में आ गया होगा, mg sin अल्फा प्लस लेमडा। जब तक आप पिछला लेक्चर ध्यान से नहीं करेंगे ये समझ नहीं आना। और लेमडा आपके पास क्या था, ये वही आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल फ्रिक्शन, या आप कहते थे टेंजेंट लेमडा म्यू है, या लेमडा जो है टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू। अब वो ले लें जी आप पी डैश को फोर्स ले लें, और ये ठहरा जी उसका मैग्नीट्यूड। ये है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द लीस्ट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, जब प्लेन के पैरेलल एक्ट करेगी तो वेट को मोशन में मतलब कि वेट की मोशन हो जाएगी, जो वेट वहां पे पड़ा हुआ है उसकी मोशन हो जाएगी। अब वो कहता है सी फिगर। अब ये फिगर उससे फर्क होगी वो जो आपने टॉपिक किया था जिसमें कि आपने इसको ट्रैक किया, थोड़ी सी फर्क। अब देख लें क्या फर्क है। अभी तक तो सिमिलर है, इंक्लाइंड प्लेन एंगल उसका अल्फा है या इंक्लिनेशन अल्फा है, बॉडी ऑफ मैस एम आ गई, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन भी इसका आ गया, ये लीजिए वर्टिकल डाउनवर्ड उसका वेट भी आ गया, वेट को आपने रिजॉल्व भी कर लिया। सामने वाली जो साइड है अल्फा के सामने वाली, उसके अलोंग mg साइन अल्फा है जो कि डाउन द प्लेन है, mg कॉस अल्फा है जो कि परपेंडिकुलर द प्लेन है लेकिन डाउनवर्ड है। अब ये है जी वो मिनिमम फोर्स जिसकी मतलब कि मिनिमम मैग्नीट्यूड जिसका निकालना है, वो फोर्स है जिसका कि मिनिमम मैग्नीट्यूड आपने निकालना है, और ये पी डैश वो फोर्स है। लेकिन ये पैरेलल टू द प्लेन है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखें ज्योमेट्री चेंज नहीं करनी, क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरेलल, इसको निकालना है। अब ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देख लें ये वाली चीज आपके पास आ गई। और जारी बात है जब ऊपर को जाना है तो फ्रिक्शन नीचे को होगी, इस ऊपर को जब ड्रैग करना है तो फ्रिक्शन नीचे को होगी। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये लें जी mg साइन अल्फा, आसानी के लिए रिजॉल्व जब आप करें तो नजर आ जाए, ये डाउन द प्लेन है और ये यहाँ पे शो किया हुआ है, वो वाले फोर्स जिसका कंपोनेंट mg साइन अल्फा वो डाउन द प्लेन है। अब देखें क्या ये सही किया हुआ है, जो आपके पास रिजॉल्विंग हुई है और जो फोर्स आपके पास अप द प्लेन है, अलोंग द प्लेन लेकिन अप द प्लेन, वो तो होगी जी पी डैश हो गया जी उसका मैग्नीट्यूड कह लें आप उसको। उसके बाद डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, एक तो फ्रिक्शन है जो कि म्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है, और उसके बाद यहाँ पे देख लें दूसरी कौन सी है mg साइन अल्फा, वो ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब आ जाए जी परपेंडिकुलर द प्लेन। परपेंडिकुलर में यहाँ पे देख लें नॉर्मल डायरेक्शन तो ऊपर को जा रहा है विच इज दिस वन, और एक आपके पास जो है ये डाउनवर्ड है, जो डाउनवर्ड है वो mg कॉस अल्फा है, ये लिखा हुआ है। अब वही काम करना है, एन साहब जो है ना इनको एलिमिनेट करना है। यहाँ पे सिंपल है, इस एन को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, इस एन को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। लो जी, ये पी डैश देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है, mg साइन अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये म्यू जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, एन जो है आपके पास mg कॉस अल्फा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, mg कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा साइन अल्फा, ये आ जाएगा जी म्यू कॉस अल्फा। कैसे आ गया, mg साहब यहाँ पे चले गए, ये भी mg यहाँ से कॉमन निकाला साइन अल्फा, mg यहाँ कॉमन निकाला म्यू कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देख लें म्यू को रिप्लेस करें टेंजेंट ऑफ लेमडा से, क्योंकि आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है, लेमडा फिर वही है जिसको आप कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वही काम करें, साइन ओवर कॉस कर दें इसको। जब साइन लेमडा आपके पास कॉस अल्फा से हिट करेगा तो ये देख लें ये हो जाएगा, कॉस लेमडा जब साइन अल्फा से हिट करेगा तो अब यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, अब ये नीचे मौजूद है, डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं थी, अब वो कॉस लेमडा यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा। हाँ ऊपर वाला अभी भी फार्मूला बन रहा है विच इज साइन ऑफ अल्फा प्लस लेमडा, ये फार्मूला बन रहा है साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ लेमडा, ये देख लें साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ लेमडा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ लेमडा, ये हो गया, ये कॉस लेमडा आपके पास आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखें ये क्या चीज है, ये यही है ना, ये वही आपके पास मिनिमम था आपके पास वैल्यू किस चीज की, जो पी फोर्स थी उसके मैग्नीट्यूड की, जो कि ड्रैग कर रही थी पार्टिकल, लेकिन वो यूं बनी हुई थी, आप देखें इस तरह से था जो लेक्चर 7 में था। तो ये देख लें, इसको पी से रिप्लेस करें, इसको आप रिप्लेस करें पी से रिप्लेस कर दें इसको, तो ये लें जी जो न्यूमरेटर है इसको पी से रिप्लेस कर दिया, लिखा हुआ है फ्रॉम 1, ये है जी 1, ये पी हो गया। और अब आगे ट्रिग्नोमेट्री है, आंसर बनाने के लिए लगाई गई है, आंसर तो आ गया लेकिन आंसर बनाने के लिए 1 ओवर कॉस लेमडा जो होता है सीकेंट ऑफ लेमडा होता है, सीकेंट जो होता है अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लेमडा होता है, और टेंजेंट लेमडा क्या होता है, वो म्यू होता है, तो टेंजेंट स्क्वायर लेमडा क्या होगा, म्यू स्क्वायर होगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, आंसर आपने बनाया था एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। और अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, रियल लाइफ से भी इसको कंपेयर किया जाए, ताकि देखें अगर मैं बताऊं ना बताऊं, मुझे बाई चांस दिमाग में आ गया, मैं बताऊं ना बताऊं, आपको सोचा करें ये फोर्स ज्यादा है, जो पैरेलल आप खींचेंगे तो ये ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्यों ज्यादा है, पी से ज्यादा है, पी से। पहले तो ये वाली फोर्स थी जो कि इस तरह से कुछ थी, एंगल बना हुआ था उसका, क्योंकि इसमें देख लें 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये जब अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर जो होता है, ये सारा अंडर रूट लेंगे, ये 1 से बड़ा ही होना है, ये 1 से बड़ा ही होना है। तो अगर यहाँ से कोई खींचेगा भी पैरेलल तो उसको कहेंगे यार क्या बेवकूफ़ी कर रहा है,
रस्सी ऊपर करना, रस्सी पैरेलल की हुई है प्लेन पे तो बड़ी जान निकल जानी तेरी, इसको ऊपर कर इस तरह से, यूं एंगल बना ले प्लेन के साथ, फिर खींच। देखो रियल लाइफ में, ये रियल लाइफ में सोल्यूशन देता है मैथमेटिक्स। लोगों ने बिला वजह इसको बदनाम किया हुआ है कि ये ड्राई सब्जेक्ट है। ये लें जी, एक और एग्जांपल आ रही है। वो कहता है जी कि दो इंक्लाइंड प्लेन है, इसलिए दो आ गए, हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनका कॉमन वर्टेक्स है। और एक स्ट्रिंग है जो कहता है पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली। स्मूथ पुली है, इसका मतलब वहां फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होगी, वर्टेक्स के ऊपर है, स्पोर्ट्स कर रहा है दो इक्वल वेट्स को, स्ट्रिंग की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो डायग्राम बनेगी सही पता लगेगा, फिलहाल मैं इसको देख के पढ़े जा रहा हूँ। इफ वन ऑफ द प्लेन्स बी रफ, एक प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन मौजूद है, अदर स्मूथ, उसमें फ्रिक्शन नहीं है। देखें स्मूथ वर्ड की डेफिनेशन हमने की थी, उसमें फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। अब कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन की इंक्लिनेशन हम अल्फा लेंगे और दूसरे की बीटा, और अल्फा और बीटा के ऐसे ही क्वेश्चन निकालेंगे इसमें अल्फा और बीटा का कोई कनेक्शन हमें नजर आए। अब कहता है व्हेन द वेट ऑन द स्मूथ प्लेन इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, स्मूथ प्लेन वाला जो वेट है वो मूव डाउन कर सकता है। वैसे भी चांस ज्यादा उसका भी बनता है, क्योंकि देखा जाए वहां तो फ्रिक्शन भी नहीं है। तो चलें डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लें जी, वो कहता है डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द ईच पार्टिकल। अब ये ईच पार्टिकल का डब्ल्यू को लिया हुआ है, यहाँ पे देख लें उसने यहाँ पे कहा हुआ है टू इक्वल वेट्स, ये ध्यान से समझा करें, टू इक्वल वेट्स। तो डब्ल्यू उसने कहा है वेट ऑफ द ईच पार्टिकल, ये ईच बॉडी। अल्फा बीटा उसने कह दिया इंक्लिनेशंस ऑफ द प्लेन्स, और म्यू उसने कह दिया कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ऑफ द फॉर्मर प्लेन। फॉर्मर पहला वाला, यानी जिसपे के फ्रिक्शन है, ठीक है ना, पहला वाला। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि पहला वाला जो कि आपके पास जिसपे के फ्रिक्शन है, और पहले वाले से क्या मुराद है, उसने कहा वन ऑफ द प्लेन्स बी रफ, ये पहला वाला हो गया, दूसरा स्मूथ है, उसका कोई नहीं कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। तो लें जी, ये अब आप ऐसा ऐसा आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, ये एक प्लेन आ गया, ये दूसरा आ गया, ये एक इंक्लाइंड प्लेन आ गया, ये दूसरा इंक्लाइंड प्लेन आ गया। ये एक इंक्लिनेशन हो गया अल्फा, बड़ा डिस्को टाइप लग रहा है तो इंक्लिनेशन वो आराम से है, पहला झूम रहा था। ये अल्फा है और ये आपके पास आ गया जी बीटा, ये इंक्लिनेशन हो गई दोनों प्लेन्स की। ये पुली आ गई, ये वेट्स हैं, ये मैंने मतलब है कि गोल ही बना दिए, सर्कुलर शेप के बना दिए। आपने अगर वो रेक्टेंगुलर बनाने तो बना लें। पहले ये दोनों वेट्स हैं, ये पुली है, ये स्ट्रिंग आ गया, पुली के ऊपर से जा रहा है और जिसने दोनों वेट्स को पकड़ा हुआ है। ये एक का नॉर्मल डायरेक्शन आ गया n1, ये दूसरे का नॉर्मल डायरेक्शन आ गया n2। अगर ये नॉर्मल डायरेक्शंस इन प्लेन्स के ना होते, ये दोनों वेट्स प्लेन्स के अंदर घुस जाते। ये ले जी, वर्टिकल डाउनवर्ड वेट इसका भी आ गया, वर्टिकल डाउनवर्ड वेट इसका भी आ गया, दोनों का वेट सेम है। यहाँ पे देख लिया करें, टू इक्वल वेट्स लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है डब्ल्यू बी द वेट ऑफ ईच पार्टिकल या बॉडीज। ठीक है, अब ये नई चीज आ रही है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन है, ये होती है टेंशन। पता नहीं रियल लाइफ में क्या लोग यूज करते रहे जी, वो टेंशन ले ला, टेंशन ले ला, टेंशन। इस टेंशन का कितनों को पता होगा। अब यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे देख लें, एक चीज का ध्यान रखें, मैंने एक को वेक्टर शो किया हुआ है, दूसरे को नहीं, क्योंकि देखें अगर इसको भी मैं वेक्टर शो करूंगा फिर इन दोनों को पैरेलल होना चाहिए, एक लाइन पे होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स तो दोनों यहाँ पे देख लें एग्जैक्टली सेम तभी होते हैं जब वो पैरेलल भी हो और लेंथ भी सेम हो। इसलिए एक को मैंने मैग्नीट्यूड के तौर पर शो किया हुआ है, एक को मैंने वेक्टर शो किया हुआ है। ये समझ लें कि ये ऊपर की क्यों जा रहा है और यहाँ से भी ऊपर क्यों, अवे फ्रॉम द पार्टिकल क्यों जा रहा है, ये भी अवे फ्रॉम द पार्टिकल क्यों जा रहा है। देखें ये वाला जो पार्टिकल है ना, इसको ये वाला पार्टिकल धक्का मार रहा है, ये नीचे खींच सकता है, तो इसको डेफिनेटली इस पार्टिकल जो टेंशन महसूस होगी वो अवे फ्रॉम इट होगी, ये मतलब कि इस तरफ को महसूस होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में महसूस होगी। इसी तरह से ये वाला जो पार्टिकल है वो इसको खींच रहा है, जब ये वाला पार्टिकल इसको खींच रहा है तो ये लगेगा जी मैं तो ऊपर जाऊंगा, तो इसको टेंशन इस तरह महसूस होगी। और आसान कर लें, टग ऑफ वॉर देखा हुआ है, रस्सा कशी, दोनों टीमें जो खड़ी होती हैं, एक टीम खींच रही होती है रस्सा, दूसरी टीम भी खींच रही होती है। जारी बात है कि जो एक टीम को फोर्स महसूस होती है दूसरी टीम की तरफ से, दूसरी टीम की डायरेक्शन में महसूस होती है कि खींचेंगे तो वो अपनी तरफ खींच रही है, तो उधर को टेंशन होती है। ऐसे समझ लेंगे ये टग ऑफ वॉर, ये एक टीम है, ये दूसरी टीम, रस्सा खींचा जा रहा है, तो जब ये खींच रहे हैं तो जारी बात है इसको लगेगा जी धक्का इधर पड़ रहा है, इसको लगेगा जी धक्का इधर पड़ रहा है। ठीक है, मतलब टेंशन की डायरेक्शन क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब ये हो गया, लो जी आ गई टेंशन, सारी दुनिया टेंशन टेंशन टेंशन, ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। ठीक है, अब ये सेम क्यों है इसको भी देख लें। कुछ लोग कहते हैं जी ये वेट सेम है, देखें अगर वेट डिफरेंट होता तब भी सेम होती, यकीन करें, वेट सेम होता तब भी, मतलब सॉरी वेट अगर ये डिफरेंट होता ये इसने तब भी सेम होना था। अगर वेट अगर आपके पास डिफरेंट होता दोनों का तब भी सेम होना था। क्यों? सपोज करें कि वेट आपके पास जो है सेम है या डिफरेंट है, लेकिन टेंशन डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होती तो इसका मतलब है कि एक ज्यादा होती एक कम होती। सपोज करें ये ज्यादा है
तो इसका मतलब अगर ये ज्यादा है तो जो टेंशन ज्यादा है उसकी डायरेक्शन में एक इन्फिनिट एक्सेलरेशन होती, एक मोशन होती ही रहती है हमेशा के लिए, जो हो ही नहीं सकती, जिसकी सेंस ही नहीं बनती, ना साइंटिफिकली ना अकल मानती। फिर सुन ले, अगर एक टेंशन ज्यादा है दूसरी से, तो जो टेंशन ज्यादा है उसकी डायरेक्शन में एक इन्फिनिट एक्सेलरेशन होती है, हमेशा के लिए मोशन हो जाती है वहां पे, जिसकी की कोई सेंस नहीं बनती। ये मैंने आपको मजीद बता दिया है। और यहाँ पे अब ये देख लें, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि टेंशन भी सेम है, और यहाँ पे देख लें ये इधर को है और ये इधर को है, ये हो गया। और क्या है इसके अंदर, ये लें जी। अब क्योंकि ये वाला जो प्लेन था, ये था जो कि आपके पास रफ प्लेन था, तो जाहिर बात है अगर बॉडी ने मूव करना है, ये था ना पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, इसने नीचे मूव करना है। जब इसने नीचे मूव करना है तो ये ऊपर मूव करेगा, जब ये ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगी। फिर सुन लें, ये वाला जो पार्टिकल है ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन है, जब इसने डाउन मूव करना है तो ये वाला अप मूव करेगा, जब ये अप मूव करेगा तो यहाँ पे देख लें मोशन इस तरफ को एक्सपेक्टेड है, तो फ्रिक्शन नीचे होगी। और ये F1 क्यों लिखा हुआ है, वहां तो वैसे थी भी नहीं, इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि यहाँ पे देख लें नॉर्मल डायरेक्शन n1 है, इसका n2 है, तो ये हो जाएगा म्यू n1, n नहीं लिखना, ये दोनों नॉर्मल डायरेक्शंस डिफरेंट है क्योंकि प्लेन्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू n1। चलो जी, और डायग्राम में क्या है, ले जी वेट को रिजॉल्व किया हुआ है, तो आपको पता ही है, एक है W sin अल्फा, एक है W cos ऑफ अल्फा। ये आपके पास अल्फा है, सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर है, यहाँ W sin अल्फा है, साथ वाली साइड जो है ये देख लें W cos ऑफ अल्फा। ठीक है, रिजॉल्व तो इसको भी करना है, इसकी जगह नहीं बनी हुई, मैं ऐसे कहूँ इसकी जगह नहीं बनी तो शायद ये अलग से रिजॉल्व किया होगा। ये देख लें, इतना तो बताया हुआ है यहाँ पे बीटा, ये इस तरह से बताया हुआ है, इस वाली फोर्स को बताया हुआ है, और ये कौन सी है, W sin ऑफ बीटा। जैसे ये थी आपके पास W sin ऑफ अल्फा, ये थी W sin ऑफ बीटा, ये डाउन द प्लेन है, पैरेलल डाउन द प्लेन, ये बीटा। ठीक हो गया, ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा तो ये वाला एंगल बीटा। अब कहता है फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, अब ये ध्यान रखें आपने रिजॉल्व अलग अलग करना है, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, दोनों प्लेन्स के अलोंग अलग अलग रिजॉल्व करना है। कहता है फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, इसकी बात कर रहा है, रिजॉल्विंग अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अलोंग एंड परपेंडिकुलर। यहां से देख लें अलोंग का क्या चक्कर है, अलोंग का मतलब है कि ये देख लें अपवर्ड फोर्स है जो कि टेंशन के बराबर है, ये डाउनवर्ड फोर्स है जो कि म्यू n1 के बराबर है। इसके अलावा यहां से देख लें ये भी अलोंग द प्लेन है, लेकिन ये डाउनवर्ड है, ये W sin अल्फा है, ये W sin अल्फा है, ये म्यू n1 है, और ये जो टेंशन है ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आपके पास है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो क्या है, ये n1 है विच इज दिस वन, और नीचे की तरफ क्या जा रहा है, ये W cos अल्फा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर भी आपने ये करना है, ये लीजिए आपके पास आ गई एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। n1 साहब जो है ना, इनको तो रुखसत करें ना, पहले लिखा हुआ इक्वेशन 1 आफ्टर यूजिंग इक्वेशन 2 गिव्स व्हाट, ये लीजिए n1 साहब तो चलेगा। ये जो n1 की वैल्यू है W cos अल्फा, इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, विच इज t विच इज दिस वन, यहाँ पे म्यू है विच इज दिस वन, n1 की वैल्यू W cos अल्फा है विच इज दिस वन, ये W sin अल्फा विच इज दिस वन। तो लेकिन एक तो ये चीज आ गई। अब जाते हैं हम दूसरे प्लेन के ऊपर, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंक्लिनेशंस ऑफ द प्लेन्स व्हेन द वेट ऑन द स्मूथ प्लेन इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन। रिलेशन चाहिए इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन्स। अब देखें इसमें तो एक प्लेन की इंक्लिनेशन आ रही है अल्फा, दूसरे की तो आ ही नहीं रही, बीटा भी तो चाहिए ना, इसलिए दूसरे प्लेन पे भी जाना पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाना हाँ जी अब दूसरे प्लेन पे चलें। लॉजिक देखें, अब आपको दूसरे प्लेन की भी तो इंक्लिनेशन चाहिए, तो उस पर जाना पड़ेगा। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। सेकंड पार्टिकल के लिए अब इसकी बात कर रहे हैं, सेकंड पार्टिकल की देखें टेंशन ऊपर को है विच इज दिस वन, ये अलोंग द प्लेन है, अपवर्ड है, डाउन द प्लेन कौन सा है, इसीलिए इसको शो किया हुआ था W sin बीटा। वर्टिकल की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही, ये W sin बीटा यहाँ पे शो किया हुआ है, ये है जी W sin बीटा। अब जब ये वाली चीज है, अब देख लें ये इक्वेशन भी t के बराबर है, ये इक्वेशन भी t के बराबर है, तो दोनों सेम ही हुई ना, जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखें जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 की सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, और ये बन जाता है आपके पास। और जब ये बन जाता है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये बन जाता है, यहाँ पे आ जाता है W sin ऑफ बीटा, यहाँ पे आता है W sin ऑफ अल्फा प्लस W म्यू cos ऑफ अल्फा। अब W साहब जो है ये इनको कैंसिल करते हैं, आ जाएगा साइन ऑफ बीटा जो कि यहाँ से आ रहा है, ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा जो कि यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है म्यू cos ऑफ अल्फा जो कि इधर से आ रहा है। यही रिलेशनशिप है, दिस इज द आंसर। अल्फा और बीटा के दरमियान आपको रिलेशनशिप मिल गई, और यहाँ पे देख लें अल्फा और बीटा के दरमियान आपको रिलेशनशिप चाहिए थी, अंदर कोई अननोन चीज नहीं है, म्यू अननोन नहीं है, इसलिए कि उसने पहले कहा हुआ था कि ये वाला जो प्लेन है इसमें फ्रिक्शन मौजूद है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। कैसे, क्योंकि फ्रिक्शन दी हुई है। यहाँ पे देख लें कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, ये जो अननोन डायरेक्शन है उसको हमने यहीं पे अस्सलाम वालेकुम कर दिया था, तो यहाँ पे देख लें कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ होता है, एक तरह से ये है जब उसने कहा फ्रिक्शन, तो यहाँ पे देख लें ये वाली चीज आपके पास आ रही है। तो अब जब ये आपके पास हो गया तो ये देख लें दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा। ये इंक्लिनेशंस थी प्लेन्स की अल्फा और बीटा, इनके दरमियान ये रिलेशनशिप आ गई, एंड दिस इज द आंसर।
इसके साथ ये लेक्चर खत्म। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।